कि आप अच्छा भेजते एक रहेंगे, मिनट करवाने की दहशतगर्दी आप करवाते रहेंगे, ये कह रहे हैं आप। इन्होंने मान ली ये बात। मैं ये राकेश, कह रहा हूँ कि आपकी नलायकी है, हामिद आपको भाई, पता ही नहीं आपको है। सच में शर्म आनी चाहिए आपको कि आप मान रहे हैं इस बात को कि आप लगातार भेज रहे हैं। आपने अपनी तस्दीक किया इस बात को कि आप भेज रहे हैं, हमारी फौज नहीं रोक पा रही है, यानी कि आपकी फौज इनकी ट्रेनिंग कर रही है, आपकी फौज ये काम कर रही है। क्या आपका फौज का यही काम रह गया है, दहशतगर्द बनाना? क्या ये जिम्मेदारी है पाकिस्तानी नौजवान की तरफ, आपकी और पाकिस्तान की तरफ? आप बताइए, क्या आपके मुल्क, आपके जो वजीर आजम है या आपकी ISI है, क्या उसका ये फर्ज है कि अपने नौजवानों को वो दहशतगर्द बनाकर देश में भेजे? क्या इकलौता मकसद रह गया आपका? ऐसा है ही नहीं। ये मकसद है आपका, और आप कह रहे हैं हम तो भेजेंगे। भाई आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या मतलब है आपका? अब आपकी सेना का ये काम है कि आप कश्मीरी नौजवानों के कत्ल करें। आपका ये काम है कि एक फुटबॉल और आपकी सेना का क्या काम है? नहीं सुनिए, बनाना टेररिस्ट, ये काम है टेररिस्ट उसामा बिन लादेन को पालना। शाजिया इसको जरा हकीकत में लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी से सुनवाता हूँ। आपकी ठीक है शाजिया, आप जरा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी को आगे आने दीजिए। और हामिद भाई सुनिए ना, हामिद भाई सुनिए, इस शो में आप मेरे मेहमान हैं, आपने एक बात कही है, सुनिए सर, सुनिए। आपने शहीद किया, ठीक है शाजिया एक मिनट दीजिए। सुनिए डॉक्टर हामिद सुनिए, एक मिनट, अभी सभी लोग शांत रहेंगे। ठीक है हामिद खान सुनिए ना भाई। अरे यासीन मलिक और उस जैसे जो लोग हैं वो जेल की धूल छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं, जेल की धूल फाक रहे हैं, तो आप उनकी चिंता मत करिए। उनसे कैसे निपटना है, किससे कैसे, इस देश में अदालतें, सेना, पुलिस एजेंसियां देख लेंगी। अब सुनिए मेरी बात, आपने एक बात कही डॉक्टर हामिद खान, प्लीज सर, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार बोलूं कि इनकी आवाज डाउन करिए। डॉक्टर हामिद सुनिए, डॉक्टर हामिद खान सुनिए, डॉक्टर हामिद सुनिए, मैं कह रहा हूं सर प्लीज, मेहमान है तो सर मेहमानों जैसा संयम भी रखिए। आपने एक लाइन कही और संजय कुलकर्णी जरा इन्हें बताइए, ये कह रहे हैं आपकी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है कि LOC पार कर पाए, तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक क्या था, एयर स्ट्राइक क्या था? इससे पहले जब एक बार करगिल के समय अंदर तक सेना घुस गई थी तो जाकर अमेरिका के पैरों में पड़ गए थे कि भाई इंटरफेयर करो। जरा संजय कुलकर्णी इन्हें यादें दिलाइए, 71 क्या था, इन्हें समझ ही नहीं आता है। राकेश, सवाल ये है कि ये जितने भी यहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, ये सारे के सारे ये पाकिस्तान के जो अलकायदा के हैं, ये स्लीपर सेल्स इधर भेजते हैं और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इनको खबर करते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जब भी इनके आतंकी पकड़े जाते हैं उनको खुद आश्चर्य होता है कि साहब हिंदुस्तान के अंदर इतना आराम, इतना सब कुछ तरक्की हो रही है, हम लोगों को बहकाया जाता है और ढकेला जाता है। और यही नहीं, यही पाकिस्तान है जिसके कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो परेशान कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनके ही ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इस आतंक को पाला है। और जैसे क्लिंटन कहती थी कि अगर आप पालेंगे सांप और ये सोचेंगे कि दुश्मन अपने पड़ोसी को ही डसेंगे, नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है, उन्हीं को डस रहे हैं और पाकिस्तान जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और ये यही नहीं, 1947 से लगातार अब पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी प्रकार से भारत की तरक्की नहीं देखी जाती, भारत में लोकतंत्र नहीं देखा जाता, भारत में देखा नहीं जा रहा उनसे कि वो कश्मीरी जिनको वो बहकाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं बहक रहे, वो उनके दूर रहने की कोशिश कर रहे। आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला खुद चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान के बरखिलाफ कह रहे हैं कि अगर आप आतंक फैलाएंगे तो हम आप भूल जाइए कि कोई कश्मीरी पाकिस्तान के पास आ सकता है। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है और पाकिस्तान में खास करके पाकिस्तान की जो फौज है, और कई बार मेरे को आश्चर्य होता है कि जबरदस्ती पाकिस्तानी जो है बेइज्जती हुई इसी प्रकार से कि नहीं साहब वो हमारे आदमी नहीं है। आप समझ सकते हो, ओसामा बिन लादेन उनके मिलिट्री एकेडमी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अमेरिका ने क्या कहा, हमने पाकिस्तान को बताया तक कि और उसको ठोक दिया और मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का एक सौदागर है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही तो कारण है कि पाकिस्तान की हालत देखो ना क्या हो गई है। उनके बिल्कुल ही मतलब दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को कोई पूछता नहीं है, उनको परेशानी होती है। वो खुद कहते हैं बाहर जाकर के मैं उनसे मिलता हूं तब कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, क्यों वो बचना चाहते हैं हिंदुस्तान कह करके बनिस्बत ये कहे पाकिस्तानी, अब उनको बिल्कुल ये अरेस्ट करके पीछे डाल देंगे। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। हमें शर्म आती है कि हमारे ये पड़ोसी हैं, अगर अच्छे रहेंगे उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, पर वो पड़ोसी के मुताबिक रहना नहीं चाहते हैं
और वो आतंक फैला देंगे तो कौन इस तरह से यकीन करेगा उनके ऊपर। तो मुझे लगता है पाकिस्तानियों को कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने व्यवहार में झांकना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर आतंक ही फैलाएंगे। भारत पूरे विश्व भर में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, जैसे करिए भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लोग स्पेस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर हामिद है क्या ये अच्छा तरीका है कि पता नहीं उनके बोलने के समय नेटवर्क आ जा रहा है और जब बारिश सुनने की आ रही है तो हामिद खान का कैमरा बंद हो जा रहा है, उनका नेटवर्क चला जा रहा है। अजीब, मतलब अजीब सिंक है पाकिस्तान के नेटवर्क का। खैर अबराइज खान, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का ठिकाना कि लोग सोचेंगे नहीं कि यहां पर आतंकी, अब उसी तरीके से आतंकी ट्रेनिंग। अच्छा हामिद आ गए। अरे हामिद कहां चले जा रहे हैं भाई आपको सुनना चाहिए था संजय कुलकर्णी जी को, पता नहीं कितनी बातें उन्होंने आपको सुना दी। कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बेवकूफ है, जैसे अबरेज ने कहा कि उसी जगह पे सारी दुनिया की जहां नजर है वहीं पे ट्रेनिंग कैंप बनाएगी? अरे यार कम से कम आप मीडिया की रिपोर्ट बनाते हुए कॉमन सेंस को यूज कर लिया करें। दूसरी बात, अच्छा नहीं, अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं आपके एक तर्क को आपको हामिद भाई सुनिए, मैं आपके इस लॉजिक को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। मैं सुनिए ना सर, आप ही के पास हूं, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं। सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट, एक क्रॉस क्वेश्चन है हामिद भाई, डिबेट में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, सुना करिए, समझा करिए सर। आपके भी पाकिस्तान मुल्क में टीवी चैनल है, वहां पर भी डिबेट होती होगी, मुझे लगता है लोग आपको बुलाते भी होंगे। सुनिए ना सर, सुनिए। पाकिस्तान, मान लिया आपके कहने के हिसाब से पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख नहीं है कि जहां पर ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया वहीं पर ट्रेनिंग कैंप चला दिया आतंकी का, तो क्या जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तब पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख थी कि अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ओसामा बिन लादेन को रखा था जहां पर अमेरिकी कमांडोज ने मारा था? तब पाकिस्तान की सेना मूर्ख थी, आज नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ओसामा बिन लादेन का एक मिस्ट्री है। मैं आज भी समझता हूं कि ओसामा बिन लादेन वहां नहीं था, शायद मेरा तो आज भी ये बिलीव है। मेरा एक उसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है, मेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। आप उसके बात, अगर आपको ये लगता है भाई साहब, बात तो सुन ले भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता नहीं बातचीत से कोई फायदा है, क्योंकि अगर आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब। नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूं। उसमें जरा कदम लीजिए। मेरा टॉपिक नहीं है आज, भाई साहब किसी और दुनिया में रह रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की दुनिया से निकल जाइए आप। कुलकर्णी जी, ओसामा बिन लादेन मेरा टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ इनको। मैं ये कह रहा हूँ कुलकर्णी जी नहीं, शाजिया इल्मी बोल रही हैं। आपका टॉपिक हामिद खान समझा तो करिए, कम से कम मेल और फीमेल वॉइस में अंतर कर लिया करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। मुकेश जी, आपके टॉपिक में, आपका टॉपिक है कश्मीर का मुद्दा, आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नहीं, ना शाजिया 1/2 मिनट दीजिए फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर हामिद खान, आपने कहा कि पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख नहीं है कि जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया वहीं पर आतंक का ट्रेनिंग कैंप चला दे। तो पहले आपने मान लिया कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो वहां पर ट्रेनिंग कैंप चल नहीं सकता है। अब जब मैंने कह दिया कि तब पाकिस्तान की सेना इतनी मूर्ख थी जब ओसामा बिन लादेन को 1 किलोमीटर दूर छिपा के रखा था, कह रहे मैं तो मानता नहीं हूं, आइडियोलॉजी अलग है। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं हामिद खान, पाकिस्तान में रहना है तो वहां की सेना को आप मूर्ख नहीं कह सकते हैं। नहीं, अगली बात सुन ले। मेरा मकसद यह है कि आपका मीडिया जिस दिन सेंसेशनिज्म से बाहर आया, रियलिटी को दिखाया, रियलिटी पे बात की, तो दुनिया आप पे एतबार करेगी। पूरी दुनिया में मोस्ट अनट्रस्टेड मीडिया इज इंडियन मीडिया, बिकॉज यू मेक वीडियो फिल्म क्लिप्स एज ए वीडियोस। अरे पाकिस्तान तो पूरा मुल्क ही अनट्रस्टेड है भाई, आप हमारी मीडिया की चिंता छोड़ दीजिए, हम कितने ट्रस्टवर्दी है नहीं है। पाकिस्तान तो पूरा मुल्क ही अनट्रस्टी है। आपको ये पावर शाजिया इल्मी, पाकिस्तान पूरा मुल्क अनट्रस्टी। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है, फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है।